सर, जैसा कि छत्तीसगढ़ के निर्माण को 25 वर्ष हो चुके हैं और छत्तीसगढ़ के कुछ लोगों का ये मानना है कि आरंभिक वर्षों में जो विकास का क्रम बना रहा, वो आगे चलकर धीमा पड़ गया। तो इस 25 वर्षों को आप किस रूप में देखते हैं और क्या आप मानते हैं कि विकास की प्राथमिकताओं में परिवर्तन हुआ है और उसमें किसी प्रकार का जो है कमी दिखाई दे रही है? देखिए, छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो पिछले 26 साल पहले की बात करें तो क्या स्थिति थी हम सब जानते हैं। रोड नहीं बन पाया था, किसी के पास घर नहीं था, भूखमरी यहाँ पर थी, चावल खाने को लोगों के पास पैसे नहीं थे, किसानी करने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे, अनेक समस्याएं थी। लेकिन जैसे ही छत्तीसगढ़ में 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी जब यहाँ के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने अनेक काम यहाँ पर किए, अनेक तरीके से उन्होंने इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया और आज विकसित प्रदेश के नाम से हमारा छत्तीसगढ़ कहीं ना कहीं जाना भी जाता है, डेवलपिंग स्टेट के रूप में, क्योंकि उन्होंने बहुत काम किया। चाहे रोड हो, चाहे गरीबों के आवास की बात हो, चाहे चावल, उन्होंने एक बहुत अच्छा नियम लेके आए 1 रुपए किलो में, क्योंकि इस प्रदेश में हमने देखा भूखमरी बहुत समझते थे, लोग भूख से भी मर रहे थे, तो उन्होंने 1 रुपए में चावल लोगों को उपलब्ध कराया। और इतना प्रासंगिक ये हुआ कि वो खुद डॉक्टर रमन सिंह जी आज कहीं ना कहीं चाउर वाले बाबा के नाम से विख्यात भी हैं, आप देख भी रहे हैं। और ये इतना अच्छा कानून था कि सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं, बहुत अन्य और भी प्रदेशों ने इस कानून को पूरे देश में इसको स्वीकार किया। कितनी बड़ी बात है, बताइए, पूरे छत्तीसगढ़ का एक कानून बना जिसको पूरे देश ने अपनाया, इतना अच्छा कानून है। और आज की स्थिति आज देखिए, एक भी व्यक्ति भूख से कभी नहीं मरता। ये छत्तीसगढ़ की एक बड़ी खासियत है। ये काम हमारे भारतीय जनता पार्टी के सरकार के नेतृत्व में हुआ। फिर गरीबों को कहीं ना कहीं आवास की आवश्यकता थी, क्योंकि गरीब का एक सपना तो होता है पक्के मकान हो, पक्के छत हो, लेकिन गरीबी के कारण वो बना नहीं पाता था। तो प्रधानमंत्री आवास जो केंद्र शासन के द्वारा ये योजना निकली, जिसमें छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन होता है, तो वो जब दोनों मिलके फिर ये योजना चली तो आज हर किसान का, हर गरीब का आज आवास लगातार बनते आ रहा है। ये विकास हुआ। फिर हम रोड की बात करें तो प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, मुख्यमंत्री सड़क योजना हो, स्टेट के बहुत सारे फंड हैं, जैसे मैंने बताया एससी विकास प्राधिकरण, ओबीसी विकास प्राधिकरण, सरगुजा विकास प्राधिकरण, बस्तर विकास प्राधिकरण, तो इस प्रकार के प्राधिकरण करके विशेष फोकस करके काम करने का काम किया, क्योंकि स्टेट के फंड से काम तो हो रहे थे, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी का विशेष सोच ये भी था, डॉक्टर रमन सिंह जी का ये सोच था कि विशेष जातियां हैं, विशेष एरिया है, जैसे सरगुजा है, बस्तर है, विशेष एरिया है, तो इनका अलग प्राधिकरण का एक अलग बनना चाहिए, फोकस होकर इनके लिए विकास कार्य होना चाहिए। फोकस्ड से दोनों जगह काम हुए, एससी एसटी ओबीसी के लिए विशेष फोकस होकर काम हुआ। और आज हम देखते हैं, आज हम किसी भी समाज में जाएं और हम जब पूछते हैं कि ये भवन किसने बनाया, तो बताते हैं ओबीसी विकास प्राधिकरण में डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में बना। तो आज हर जगह भवन बन के तैयार हो चुके हैं, जहां जहां ये समाज निवास करते हैं रोड बन चुके हैं, नाली बन चुके हैं, प्रकार के सभी प्रकार की व्यवस्था करने का काम लगातार 2003 से हम 2018 तक की बात करूं तो बहुत तीव्र गति के साथ काम चला है। आज हम देखते हैं बड़े बड़े ओवर ब्रिज बने हुए हैं, सारे ब्रिज, हम बात करें, यहाँ हम बैठे हैं नवा रायपुर में, यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है मंदिर हसौद, हम 3 नंबर रोड से आते हैं और मंदिर हसौद, तो मंदिर हसौद एक नगर पालिका है, कहीं ना कहीं एक तरफ कुरूद गांव है और इधर मंदिर हसौद है, दोनों को जोड़कर नगर पालिका बनी हुई है, उसमें गांधी ग्राम नक्टा भी है, लेकिन दोनों एक दो विशेष है। आवागमन में इतनी व्यवस्था होती थी तो कहीं ना कहीं बहुत दिक्कतें होती, तो एक ब्रिज बना दिया गया जो सीधा मंदिर हसौद के ऊपर से सीधा आगे की ओर जाता है। ये विकास हमारे छत्तीसगढ़ का हुआ है बहुत, तो कहीं ना कहीं आने जाने की जो व्यवस्था है वो सुगम हुई, फास्ट हुई है। आज हम आरंग पहुंचते हैं यहाँ से तो 25 से 30 मिनट लगता है हमको, तो हम पहले कहीं ना कहीं सिटी से होकर गुजरते थे, तो कहीं ना कहीं सिटी से जाने की वजह से ट्रैफिक जाम होना, बहुत दिक्कतें होती थी। अब वो सीधा बाईपास बन गया है, सीधे महासमुंद के लिए रोड निकल जाता है, तो वो भी एक बड़ी व्यवस्था हुई। तो इस प्रकार का हर तरीके से व्यवस्था हुई है और बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। बहुत सारे ऐसे गांव थे जहां बिजली नहीं पहुंच पाया था, आज हर गांव में बिजली पहुंच गई। ऐसे कोई गांव नहीं है जहां बिजली ना हो, हर जगह आज बिजली पहुंच चुकी है। पानी आप देख रहे हैं, हर घर में नल, हर किसी के घर में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से, उनका जो योजना था उसके माध्यम से हर घर में आज नल पहुंच रहा है, पानी टंकी हर गांव में पहुंच चुका है। तो इस प्रकार की सारी व्यवस्थाएं हुई है। फिर शिक्षा की बात करें, ऐसा कोई भी गांव नहीं होगा जहां स्कूल ना हो, प्राथमिक शाला तो जरूर होगा ही।
इस प्रकार के तो सभी जगह स्कूलों की व्यवस्था हुई है। और जिस प्रकार जैसे जैसे मांग लोगों की आई कि नहीं हमारे स्कूल को हाई स्कूल करना है, हायर सेकेंडरी करना है, इस प्रकार मांग के अनुरूप उनको आगे भी बढ़ाने का काम किया। तो हर प्रकार की स्कूल शिक्षा की बात करें, फिर महाविद्यालय की बात करें, तो हर प्रकार की व्यवस्था बहुत तीव्र गति के साथ विकास हुई है और सारी सुविधाएं यहाँ पर लगातार हो रही है। और राष्ट्रीय संस्थानों की बात करें तो राष्ट्रीय संस्थाने भी है, हमारा IIM है, HNLU है हिदायतुल्लाह यूनिवर्सिटी, FNSU है फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी की हम बात करें, अभी निफ्ट आ रही है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन फैशन टेक्नोलॉजी आ रही है। तो इस प्रकार के सारे राष्ट्रीय संस्थान यहाँ पर लगातार आते जा रही है। तो धीरे 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 करके बहुत स्पीड से हमारा छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है। और किसी प्रकार की ऐसी हम बोल नहीं सकते कि शुरू में आगे बढ़ा और बाद में नहीं बढ़ा। मैं तो ये कहूंगा कि शुरू में जो आई वो आज स्थापित होकर उसकी गति हमको दिखाई दे रही, बहुत तेजी से आगे बढ़। निश्चित ही पिछले 5 साल थोड़ा सा एक रुकावट इसलिए कहूंगा क्योंकि जैसे हम जहां बैठे हैं, नवा रायपुर में बैठे हैं, तो नवा रायपुर का एक नया रायपुर विकास प्राधिकरण है, ये माइनस में चला गया था। ये एक इतनी अच्छी सिटी बोल सकते हैं नवा रायपुर को, जो 70% ग्रीन सिटी है। मेरे ख्याल से एशिया में बहुत कम ऐसी सिटी, या मेरे ख्याल से है भी नहीं, ये पहली सिटी। और ऐसी सिटी का काम रुक गया था। ऐसी जगह को तो विशेष रूप से डेवलप करना चाहिए, हमको ऐसे जगह को विशेष रूप से आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन ऐसी जगह का काम पूर्ण रूप से रुक गया था। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई थी लेकिन उनके उपयोग नहीं हो पा रहे थे, रोड्स बन गए, भवन बन गए, घर बन गए, लेकिन लोग रहने को लाने के लिए तैयार नहीं थे। तो ऐसा समस्या 18 से 23 के बीच में हमको देखने को मिला। लेकिन जैसे ही फिर से सरकार बदली, फिर से हम लोग देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो सपना सोची थी भारतीय जनता पार्टी की, नया रायपुर को बहुत अच्छे से डेवलप करना, तो आज फिर से वो काम चालू है। जितनी बिल्डिंग्स है उसमें सारे में काम स्टार्ट हो गए हैं, बहुत सारे जगह में लगातार तेजी आ गई है। और बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज अभी आई है, निफ्ट तो अभी आई है, फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी अभी आई है। तो ये सारी यूनिवर्सिटी को मतलब लाने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। IIM भी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब आई थी। ऐसे बहुत सारी संस्थानें सारी चीजों को लाने का काम किया। तो बहुत तीव्र गति के साथ आगे बढ़ रही है और आगे अभी बढ़ते जा रही है, अभी रुका नहीं है छत्तीसगढ़, बहुत तेजी से आगे बढ़े। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि पहले तेजी से बढ़ा और फिर अभी रुक गया, ऐसी कोई बात नहीं है। और तीव्र गति के साथ मैं तो ये कहूंगा पहले जिस स्पीड से बढ़ रही थी छत्तीसगढ़ उससे और दोगुने स्पीड से हाथ बढ़ी, क्योंकि अभी डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ में है। केंद्र से लगातार प्रोत्साहन हमको मिल रहा है, केंद्र से लगातार राशियां हमको मिल रही है, जिससे हर तरीके से विकास हमारे छत्तीसगढ़ का हो रहा है। आने वाले समय में मैं बोलना नहीं चाहूंगा सारी चीजों को, लेकिन बहुत सारी और भी राष्ट्रीय संस्थानें जो हमारे केंद्र के द्वारा हमको मिलने वाली है, जिससे विकसित होगा। और विशेष रूप से हमारी सरकार अभी हम बात करें हमारे बस्तर को और सरगुजा में विशेष फोकस दे रही है। तो दोनों जगह देखिएगा आने वाले समय में और तीव्र गति के साथ विकास।